नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो सड़क किनारे वाले जमीन का बंटवारा कैसे किया जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। स्किप करके देखिएगा, छोड़ के देखिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इस प्लॉट को चारों मेर को नापी करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से इस प्लॉट को यहाँ से यहाँ तक नापी किए तो मान लीजिए ये 150 फीट हुआ। ठीक, यहाँ से यहाँ तक नापी किए तो ये 80 फीट हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तक इस मेर को नापी किए तो ये 90 फीट हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तक नापी किए तो मान लीजिए ये 160 फीट हुआ। ठीक, प्लॉट को चारों मेर को हमने क्या किया, नाप लिया। दोस्तों, प्लॉट नापी करने के बाद से पहले अगर आप लोग डायग्राम जो बना रहे हैं तो डायग्राम बनाते वक्त ये ध्यान रखिएगा हमेशा, जो ऊपर वाला भाग हमेशा उत्तर होता है, नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, दायां हाथ की तरफ पूरब होता है और बायां हाथ की तरफ पश्चिम होता है। ठीक, तो इस तरह से क्या करेंगे, प्लॉट का डायग्राम बना लेंगे और चारों मेर को हम नाप के फीट से लिख लेंगे। अब चूंकि इस प्लॉट को हमको दो पार्ट में बंटवारा करना है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है जो आखिर ये प्लॉट है कितना। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्लॉट को हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल उठा लेंगे। तो चलिए इस प्लॉट को हम नापी करके देखते हैं जो ये प्लॉट कितना हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों नापी करने के लिए हमको क्या करना होता है, जो आमने सामने वाले मेर को एक जगह लिख के उसका औसत निकालना होता है, यानी आमने सामने वाले मेर का औसत निकालना होता है। तो आमने सामने वाले मेर को हम लिखते हैं एक जगह। तो उत्तर जो है दोस्तों, उसका उत्तर कितना है, 160 फीट। ठीक, दक्षिण कितना है, 150 फीट। अब औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे। तो 160 और 150 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 6 5 11 1 1 2 1 3 310 होगा। 310 को अगर हम आधा करेंगे तो 155 फीट होगा। ठीक है, 155 है तो 155 यहाँ पे लिख दिए। अब उत्तर दक्षिण तो लिख दिया, अब इसी तरह से हमको पूरब और पश्चिम भी लिखना होगा। ठीक, तो पूरब कितना है, पूरब इस प्लॉट का है 80 फीट, तो पूरब यहाँ पे हम 80 फीट लिख दिए। और पश्चिम है 90 फीट, तो पश्चिम यहाँ पे हम 90 फीट दे दिया। अब 80 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 170 फीट। 170 फीट को आधा करेंगे तो 85 फीट होगा, यहाँ पे हम 85 लिख दिया। अब क्या करना है, जो दोनों मेर का जो आमने सामने वाले मेर का जो औसत निकाल के हुआ उसको आपस में गुना करना है। तो 155 गुने 85। ठीक है, इसको हम गुना कर लेते हैं जो कितना हो रहा है। तो इसको गुना करते हैं, 155 गुने 85 बराबर ये हो गया आपको 13,175 वर्ग फीट। ठीक है, अभी हम डिसमल में जान लेते हैं जो कितना होता है इसका रकबा। तो 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल होता है। ठीक, तो कुल रकबा है 13,175 में अगर हम 435.6 से भाग दे देंगे तो ये डिसमल में निकल जाएगा। तो भागा 435.6 यानी ये डिसमल हो गया दोस्तों 30.24 डिसमल। यानी ये जो कुल प्लॉट का क्षेत्रफल हो गया वो कितना हो गया, 13,175 भागा 435.6 यानी 30.24 डिसमल। ठीक, क्लियर है, यहां तक समझ गए। अब चलिए आगे, इसका हम कुल रकबा लिख लेते हैं। कितना हुआ इस प्लॉट का कुल रकबा हो गया, 13,175 वर्ग फीट। ठीक है, अब इस प्लॉट को हमको दो हिस्सा में बांटना है। तो 1/2 हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, 13,175/2। ठीक है, तो 13,175 भागा 2 कर दीजिए। 13,175/2 बराबर 6587 वर्ग फीट बराबर हो जाएगा एक हिस्सा। ठीक, एक हिस्सा बराबर हमको इतना रकबा चाहिए। तो अब चलिए इसको हम बंटवारा करते हैं। ठीक है, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा
ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पे अब तक लगभग 400 से ज्यादा वीडियो डाला जा चुका है और हमको नहीं लगता है जो अमानत संबंधित, जमीन नापी संबंधित कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जिसका वीडियो इस चैनल पे नहीं है। तो आप लोग चैनल विजिट कीजिएगा, वहां से भी जाके बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा और खास करके डिस्क्रिप्शन में आपको अमीन कोर्स और जमीन बंटवारा का प्लेलिस्ट होगा, वहां से भी बहुत कुछ सब वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल दो पार्ट में प्लॉट को बांटते हैं। तो सबसे पहले इस प्लॉट को हम काल्पनिक तौर पे दो पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। ये हो गया पार्ट फर्स्ट और ये हो गया पार्ट सेकंड, ठीक। अब ये बीच वाले में हमको क्या पता, अभी कुछ भी नहीं पता, खाली चारों मेर पता है और इसके बाद कुछ भी नहीं पता। तो सबसे पहले हम बीच वाला मेर पता करते हैं। बीच वाला मेर कितना होगा, तो बीच वाला मेर जैसे मान लीजिए एक हिस्सा हम पूरब एक हिस्सा पश्चिम बांट रहे हैं, तो पूरब और पश्चिम के मेर का अंतर निकाल लेंगे। तो पूरब कितना है 90 फीट और पश्चिम कितना है 80 फीट। इसका अंतर निकाले तो कितना हुआ 10। क्योंकि इस प्लॉट को हमको दो पार्ट में बांटना है तो इसमें हम 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 5। अगर 3 पार्ट में बांटना रहता है तो 3 से भाग देते, ठीक है। तो ये अंतर आया है 5। अब इस 5 को हमको करना क्या है, इस चीज को समझ लीजिए। 5 को हमको करना क्या है, तो देखिए प्लॉट को ध्यान से देखिएगा, तो जैसे जैसे प्लॉट पश्चिम की तरफ आ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, दूरी बढ़ते जा रहा है। तो जो कम है उसमें इस 5 को ऐड कर देंगे। तो 80 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 85 फीट, और 85 में 5 ऐड कर देंगे तो ये 90 हो ही जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक एक करके हम निकालते हैं जो जमीन का रकबा दोनों को बराबर बराबर कैसे दे। तो सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या पता है, पूरब और पश्चिम पता है। तो पहले पूरब और पश्चिम का औसत निकालेंगे। पूरब कितना है 85 फीट और पश्चिम है आपको 90 फीट, ठीक। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 0, 5, 9, 8, 17, 175 फीट हुआ। 175 को अगर हम लोग आधा करेंगे तो 87 फीट 6 इंच होगा। इसको फीट में लिखेंगे तो 87.5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमको कुल रकबा कितना चाहिए 6587। तो 6587 में इस दोनों मेर का जो औसत आया है उससे हमको क्या करना है, भाग दे देना है। तो कितना औसत आया है 87.5, ठीक है। तो इसमें हम 6587 भागा 6587 है ना, 6587 भागा 87.5 यानी 75.28 आया, ठीक है। तो 75 फीट 2 इसको हम लोग 28 को इंच में बदल लेते हैं तो 0.28 गुने 12 यानी 3.3 इंच। इसको हम लोग 3.3 है तो हम लोग उतना में नहीं जाते हैं, 3 इंच मान लेते हैं। 75 फीट 3 इंच। अब ध्यान से देखिए, इस प्लॉट को ध्यान से देखिए, क्या है सड़क वाला मेर है, ये सड़क वाला मेर है। सड़क वाला मेर में क्या होगा, हमको दोनों हिस्सेदार को रोड साइड का जो मेर होता है, रोड साइड का जो दूरी होता है ये हमको बराबर देना होता है, एक जैसा देना होता है, ठीक है। तो 160 है तो 160 में हम इसको बराबर बराबर पहले 80 फीट और 80 फीट हम दे दिए, ठीक है। अब नीचे कितना होगा इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहीं पे 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना क्यों करते हैं ये आपको हम बता देते हैं। कितना है 75.28 गुने 2, तो ये हो गया 105.56 अर्थात 105 फीट 0.56 गुने 12 यानी 7 इंची के बराबर मान लीजिए। इतना दोनों मेर का हमको औसत चाहिए। तो 105 फीट 7 इंच में हम क्या किए हैं, 80 फीट पहले हम पहले ले चुके। 105 नहीं होगा 75.28 गुने 2 यानी 150.56 होगा, ठीक है। 150.56 औसत होगा, ठीक। 105 यानी दोनों मेर मिला के हमको 150.56 फीट लेना है। उसमें क्या है जो हम 80 फीट ले चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 5-6 को हम क्या करते हैं फीट में बदल लेते हैं, इंच में बदल लेते हैं। तो 0.56 गुने 12
यानी 6-7 इंची मान लेते हैं। इसमें से हम 80 फीट ले चुके हैं, तो ये कितना बचेगा? 70 फीट 7 इंची। तो इसको हम लोग 70 फीट 7 इंची ले लेते हैं। अब समझ गए जो 2 से गुना क्यों करते हैं? तो चलिए अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। तो इसका दोस्तों उत्तर हो गया आपको 80 फीट, ठीक है, और दक्षिण हो गया 70 फीट 7 इंची। दोनों को जोड़ दीजिए, 7 इंची 0 8 7 15, 150। 150 को आधा कीजिएगा 75 फीट, और 75 फीट का आधा हो गया 7.5 इंच का आधा हो गया 3.5 इंच। तो 75.3 इंच को फीट में बदल लीजिए, तो 3.5 गुने 0.0833, यानी ये 2.9 हो गया। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, तो 87.5 गुने 75.29, यानी 6587 वर्ग फीट इसका पूरा हो गया। फर्स्ट जो रकबा है ये हमारा 6587 वर्ग फीट, ये जो है ये 6587 वर्ग फीट पूरा हो गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है? 150 फीट का दूरी है जिसमें हम 70 फीट 7 इंची ले चुके हैं। तो एक हासिल लिए, बचा 5, ये 10 में से 1 गया, बच गया 9 बचा, ये बचा 14, 14 में से 7 गया 7, यानी ये बच गया आपको 79 फीट 5 इंची। जोड़ दीजिए, 5 5 10, 1 80 70 150, ठीक है। अब दूसरे पार्ट का जो रकबा देख रहे हैं, जो उतना हमारा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये दूसरे पार्ट में देखना जरूरी हो जाता है। तो सेकंड पार्ट का, चलिए सेकंड पार्ट का उत्तर कितना हो गया आपको? 80 फीट। उत्तर हो गया 80 फीट, और दक्षिण हो गया 79 फीट 5 इंची। इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 का 5 इंची 9 8 7 15, 159 फीट 5 इंची। 159 फीट 5 इंची को आधा कीजिएगा, तो 7 दूना 14, 79 फीट 12 5 17 इंच हो जाएगा। 159 भागा 2, यानी 79 फीट हो गया। तो इसमें 1 फीट बच गया, तो 12 5 17, 17 को आधा कीजिएगा तो 8.5 इंच होगा। अब 79.8.5 गुने 0.0833, ये हो गया 70। ये दोस्तों ये इंच में रहता है, इंच को अगर हम लोग 0.0833 से गुना कर देते हैं तो ये फीट में आ जाता है, ठीक है। अब चलिए पूरब कितना है इसका? 80 फीट, और पश्चिम है 85 फीट, ठीक। दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया? 165 फीट। 165 को आधा कीजिएगा तो 82 फीट 6 इंची होगा। इसको फीट 6 इंची को फीट में लिखिएगा तो 82.5 हो जाएगा। अब इस दोनों को हमको गुना करना है, ठीक है। तो 79.70 गुने 82.5, यानी ये 6575 वर्ग फीट हो गया। ये भी हो गया कितना? 6575 वर्ग फीट। अब देखिए थोड़ा सा अंतर है, हालांकि इतना अंतर को हम लोग अंतर नहीं मानते, फिर भी इसको आपको एग्जैक्ट करना है तो तरीका समझ लीजिए। पहला है 6587 वर्ग फीट, और दूसरा है 6575 वर्ग फीट। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6587 प्लस 6575 बराबर 13,162। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, भागा 2, यानी ये हो गया 6581। अब इसको मिला कितना? 6587। तो इसमें कितना? 6587 में से अगर हम 6587 में से 6581 घटा लेंगे तो 6 बचा। अब 6 वर्ग फीट हमको इसमें से निकालना है, तो 6 भागा 85 करेंगे, गुने 2 करेंगे, तो देखिए 1 इंची के बराबर जमीन है, ठीक है। 1 इंच अगर हम इसमें से इसमें दे देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इतना का अंतर हम लोग अंतर नहीं मानते। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आप लोग इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। जानकारी कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।